मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि वीकेंड के वार को आप लोग इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के चक्कर में आप लोग इस तरीके से वीआईपीज की उस हरकत पर कैसे जवाब दे सकते हैं, कैसे उसे सही ठहरा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज जो हुआ, सलमान साहब ने स्टेज पे जो बात बोली, क्या वो आपको सही लगी? वीआईपीज ने ही भड़काया था, शमिता शेट्टी को दबाया गया, क्या आपने नोटिस किया? साफ तौर पे अभी टीआरपी की बहुत ज्यादा जरूरत है और ऐसे में इसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ बात करेंगे कि बिचुकले जो कि इस तरीके से पैरों की जूती वाला कमेंट किया, उनको किस उद्देश्य के साथ भेजा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, यह कहावत तो सुनी होगी ना। समझ लीजिए मैं किस महान खिलाड़ी के बारे में यह बात करने वाला हूं, जिसने कि आज अक्कड़ के पुतले में सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाए हैं। वहीं साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि कैसे उमर रियाज को फिर से एक बार प्रोफेशनल टारगेट किया जाता है। मुझे इस पर एक सबसे बड़ा सवाल पूछना है, मुझे भाई सलमान खान से सवाल पूछना है, मुझे मेकर से सवाल पूछना है। साथ ही साथ मुझे क्यों लग रहा है कि उमर रियाज ट्रॉफी अब नहीं जीतेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। ओह हाँ, रश्मि का बैंग ऑन पॉइंट, वो भी बात करेंगे। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर फॉलो जरूर करें। वीकेंड के वार की सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बात करना चाहता हूं कि कैसे आज के दिन चीजों को गलत तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि तोड़ मरोड़ के वीकेंड के वार को प्रस्तुत किया गया है। साफ तौर पे यहां पे गलत थे। वीआईपी की वजह से घर में हिंसा हुई, वीआईपी की वजह से करण भड़का, वीआईपी की वजह से राजीव को इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया, ये इसने प्रतीक सहजपाल ने घसीट के पेट के बल जो लेकर गया। तो यहां पर सिंपल और साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि वीआईपी की गलती को इसलिए छुपाया गया क्योंकि अभी टीआरपी एकदम से लो है, एकदम से निम्न है। आपको बता दूं, जब से वीआईपी आए हैं, जब से एक्शन कर रहे हैं ना, तब से थोड़ी टीआरपी हाई गई है। जी हाँ, वरना तो टीआरपी तो भुस से है। बता दूं आपको, टीआरपी कहीं भी नहीं है दोस्तों, टीआरपी एकदम भुस गई थी इनके वीआईपी के आने से पहले जो है। लेकिन वीआईपी को खुला मौका दिया गया है कि साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करो, चाहे जो करना है करो, लेकिन हमको टीआरपी लाके दो। इसी वजह से उन्होंने हदें पार करी हैं, इसी वजह से उन्होंने जो है घर के अंदर इस तरीके का नंगा नाच मचा रखा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका डेबोलिना, जो कि इतना बहुत सही निशानदेज पॉइंट उठाया जब उसने वो जो पुचका खिलाया उसको, उसने बोला कि मैं देखना चाहता हूं कि जब वीआईपी का ये औहदा, ये जो लबादा है आपके सर से उतरेगा, तब क्या आप सेम यही तरीके से दिखाई दोगी। दोस्तों सबसे पहले पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे ही टाइम पास हुआ, फिजूल की बातचीत, फिजूल के सारे मुद्दे। लेकिन एक चीज जो आज मुझे पता चली वो है आईक्यू मतलब। रितेश राखी से मैं पूछना चाहूंगा, स्पेशली मिस्टर रितेश से, जो कि कहा जर्मनी वाले हैं, पोर्टुगल वाले, पता नहीं कहां के ही हैं, तो उनसे पूछना चाहूंगा कि भैया आईक्यू मतलब बता दो। जी हाँ, आईक्यू मतलब बता दो। राखी सावंत का पति क्या राखी सावंत की तरह ही है? आईक्यू मतलब क्या क्या वो बात बोलते हैं, क्या इंटेलिजेंट क्वांटम, व्हाट इज दैट? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि आईक्यू मतलब क्या होता है। मेरा एक छोटा नेफ्यू है, उसको तक पता था कि आईक्यू मतलब क्या है। और यहाँ पे मिस्टर रितेश जो बात बोलते हुए नजर आए हैं, वो सचमुच में हिलेरियस थी। मुझे यहाँ पर कहना है कि भाई कम से कम अब अगर आईक्यू शब्द का इस्तेमाल करने वाले थे बिग बॉस के घर में, तो उसके बारे में जानकर तो लाते कम से कम चीजें कि आखिरकार आईक्यू मतलब होता क्या है, थोड़ा सा पता तो करते कि होता क्या है उसका मतलब। यहाँ पे तो इनकी बद्ध पिट गई, बहुत ही गंदा वाला उन्होंने, सलमान साहब ने जो है इनको पेल डाला दोस्तों, अगर देखा जाए तो एकदम रूल्ड कर दिया। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों, तो कौन अक्लमंद, कौन अकड़ा, किसमें अक्ल है और कौन अकड़ता है। ठीक है, मिस्टर प्रतीक सहजपाल, जिसको ये उम्मीद लग रही थी कि आज उसके साथ जस्टिस होगा, जो उसने आंसू निकाले थे, जो बिग बॉस के घर में हमने देखा था कि सिगरेट पीते पीते उसके आंसू निकले थे, उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस होगा।
कुछ भी नहीं हुआ, सलमान साहब ने कुछ भी नहीं कहा। करण कुंद्रा को सिंपली तौर पे बोला कि करण कुंद्रा दिस इज द लास्ट वार्निंग, सुधर जाओ वरना हो जाएगी गड़बड़। करण कुंद्रा ने साफ तौर पे बोल दिया जी सर मैं इंप्रूव करूंगा। यहां पर अगर आप लोग नोटिस करेंगे करण कुंद्रा को नहीं डांटा गया, राइट, पर तो इसका मतलब कि करण की गलती भी नहीं थी। अगर सचमुच में बैशिंग वाली बात होती दोस्तों, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा होता जिसे बाहर ऐसे पोर्ट्रे किया गया है जहां पे जस्टिस दो प्रतीक को जस्टिस दो, लोग छातियां पीट रहे हैं, लोग जो है बाप रे सड़कों पे उतर रहे हैं, अगर ऐसा ही कुछ माहौल होता तो प्रतीक को जस्टिस मिलती। लेकिन प्रतीक को क्या है, प्रतीक साहब बोल दिया करण को कि नेक्स्ट टाइम से वो करो, क्योंकि उन्होंने भी देखा बड़े ही कन्वीनियंटली प्रतीक ने स्टैंड लिया। क्यों यहां पर प्रतीक के फैंस जो है जब नेहा उसको चेस्ट बम्प मारती है उसके बारे में कुछ नहीं कहते, जब मायशा उसको धक्का देती है तब कुछ नहीं कहते, जब रितेश उसको धक्का देता है उसको पेल देता है तब क्यों नहीं कहते? क्यों यहां पर हमेशा करण कुंद्रा के बारे में कहा जाता है? क्यों करण कुंद्रा को मुद्दा बनाया जाता है? व्हाई? जानना चाहता हूं मैं। क्योंकि प्रतीक सहूलियत से सिर्फ और सिर्फ करण कुंद्रा को निशाना बनाता है। वो इंतजार करता है कि ये बंदा कब उसको चीजें बोले और कब जो है बातों में माइक का ये लगाना भूल गया बातों ही बातों में दोस्तों यहां पर क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों करण कुंद्रा को ही टारगेट बनाया जाता। मतलब कि प्रतीक फैंस को वायलेंस, प्रतीक फैंस को यहां पर सिंपल सी बात है जस्टिस चाहिए। जब भैया इसने बात बोली है, करण कुंद्रा ने जब बात बोली है तब इनको जस्टिस चाहिए। इनको तब क्यों नहीं जस्टिस चाहिए जब नेहा ने चेस्ट बम्प मारता प्रतीक को, तब तो बोलते हैं बेचारी नेहा, उसको सपोर्ट कर रहा है प्रतीक, देखो प्रतीक कितना काइंड हार्टेड है, नेहा को कुछ जवाब भी नहीं दिया। क्यों भाई, काय को, किस लिए, मैं जानना चाहता हूं व्हाई। तो सिंपल सी बात है भैया कि सिंपल सी एक बात है कि देखो चीज़ों को समझो, चीज़ों को इस तरीके से समझने की कोशिश करो। कन्वीनियंस से उठाए हुए मुद्दे पर सलमान साहब भी कुछ नहीं बोलेंगे, मेकर्स कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुप रहेंगे और वो इस तमाशे को बस एक हल्की सी चिंगारी देंगे, खत्म, सब राख, एकदम जुप, अकल और अक्कड़। ठीक है, मुझे सबके पॉइंट समझ में आए, मुझे सिर्फ और सिर्फ रश्मि देसाई के पॉइंट समझ में नहीं आए कि उन्होंने वो कहना क्या चाहती थी। वो 3 इडियट्स का वाला सीन है, याद है, जिसमें रेंचो की पहली क्लास होती है और उससे पूछा जाता है डिफाइन अ मशीन, वो बहुत ही सिंपल तरीके से बोल देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसके बाद वो बोलता है सर मेरी कॉपी और मेरी कलम छूट गई थी, वो करके वो वापस आता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो प्रोफेसर साहब होते हैं वो बोलते हैं अरे भाई कहना क्या चाहते हो। मैं भी यही कहता हूँ कि कहना क्या चाहती थी आप मैडम, आपने पूरे वीकेंड ज़बरदस्त खेला, ज़बरदस्त क्लास ली, आपको अप्रिशिएट किया, आपने स्टैंड लिया, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने उमरश बनाया। आपने नोटिस किया कि सलमान साहब ने बोला पूरे हफ्ते अच्छी थी, पूरे हफ्ते आपने जो है अपने मुद्दे और सारी चीज़ें क्लियरली रखे, विच मीन्स पूरे हफ्ते में एक चीज़ और थी विच इज़ उमरश, और अगर फ्यूचर में बात आएगी तो उमरश को आगे बढ़ाया जाएगा, 101% बढ़ाया जाएगा, जिससे आसिम को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, उमर को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि उमर को इन लोगों ने गर्त में डाल दिया है। क्यों मैंने टाइटल में बोला कि उमर ट्रॉफी नहीं जीत सकता, नहीं जीत पाएगा, बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि आज साफ देखा है उमर रियाज वो डॉक्टर है जो कि कोरोना काल में काम कर रहा था, फ्रंटलाइन वॉरियर है। क्यों उमर रियाज को बार बार प्रोफेशनली टारगेट किया जाता है? क्यों उसे वायलेंट डॉक्टर बोला जाता है? वायलेंट डॉक्टर तो हमारा कबीर सिंह भी था, उसको बड़ा अप्रिसिएशन देते थे, उसको जो है बड़ा ही जनता ने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। तो यहां पर क्यों उसको बार बार वायलेंट डॉक्टर बोला जाता है कि आपसे तो पेशेंट भाग जाएंगे? आज उनके फ्यूचर को ही डिसाइड कर दिया गया उमर रियाज के कि अगर आपकी फिल्मों में काम नहीं होगा, अगर आपको टीवी सीरियल नहीं मिलेंगे, आपको ये शो बिजनेस में काम नहीं होगा, तो आप डॉक्टर में वापस चले जाओगे। तो साफ डिमोटिवेशन वाली बात हो गई भैया। अब क्या बताएं हम, हैं? मुझे इतना कहना है कि प्रतीक इतना वायलेंट एक्टर है, उसको क्यों नहीं बोला जाता तुम वायलेंट एक्टर हो, कौन तुमको काम देगा, खुदा ना खास्ता तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको क्यों नहीं बोला जाता? बताओ तो जरा। है डम्बोलीना, मतलब जो भी नाम है उनका, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, डेबोलिना है या फिर डम्बोलिना है, ये बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्यों उसको बोला नहीं जाता कि तुम्हारे इसी नेचर के कारण तुमको काम नहीं मिल रहा है बाहर?
क्यों उनको बोला नहीं जाता कि आप वॉयलेंट और ये जो जिस तरीके से आप एक अलग ही तरीके से भलता भलता बोलते हो, भलता भलता करते हो, क्यों जो है उस पे उनको काम नहीं मिलेगा करके ऐसा क्यों बोला जाता है? भैया प्लीज़ किसी का फ्यूचर इस तरीके से डिसाइड मत करो। पता नहीं आसिम को सबने रौन दिया था, लेकिन आज आसिम का क्या डंका है हम सबको पता है। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया था। ओके गाइज, अब यहाँ पर बात करते हैं कि करण कुंद्रा को अपनी गलती का एहसास होता है। ही इज़ अ प्योर एंड प्योर जेंटलमैन। वो तो शुक्र मनाओ कि प्रतीक को सिर्फ अभी चॉक स्लैम दिया है या फिर हल्का सा चेस्ट बम्प मारा है। करण कुंद्रा जो कि रोडीज जैसे इतने बड़े शो को चलाते हैं, तो वो तो क्या से क्या नहीं कर दें। ओके, अब दोस्तों यहां पर सलमान साहब ने चेतावनी दे दी, चीज़ों को रफा दफा कर दिया। वायलेंट डॉक्टर वाली बात पर मुझे ये कहना है कि साफ तौर पे उमर रियाज पे एक नाराज़गी लग रही थी। उमर रियाज जो है साफ तौर पे लग रहा था कि बंदा जेन्युइनली अपसेट है, क्योंकि उसके पानी पे फेंकने वाले इतने बड़े मुद्दे को इग्नोर कर दिया गया मेकर्स के द्वारा। कोई फुटेज नहीं दी गई वीकेंड के बारे में, उसके बारे में कुछ जवाब नहीं दिया गया। और वहीं ये जो एक हल्का सा चेस्ट बम्प हुआ था, इस पे इस तरीके से बात बोल दी। और ये कुछ डम फैंस जो प्रतीक फैंडम में से कह रहे थे, अरे उसने जो है उसके मेन पॉइंट में मारा। अरे भैया क्या देखते हो तुम? अगर मेन पॉइंट पे मारा, अगर क्रॉच पे मारा, अगर बात होती ऐसी ना, तो आज साफ तौर पे क्लियर होती। बाकायदा सलमान सर तो मजाक करते हुए नजर आए हैं दोनों के साथ। बोलते हैं कि तुम जो है बाहर से प्लानिंग प्लॉटिंग कर आए हो कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेलोगे, अच्छा चलेंगे। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सहूलियत की तरह मत समझिए, थोड़ा सा एक्शन अगर ले रहे हैं तो ढंग से लीजिए, राइट। ये स्पेशली उन फैंडम के लिए है जिन्होंने बड़े सहूलियत से स्टैंड लिया था, वो भी करण कुंद्रा के अगेंस्ट। ओके, अब शमिता शेट्टी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया एंड आई रियली अप्रिशिएट हर। मुझे यही कहना है कि शमिता शेट्टी ने जो मुद्दा उठाया वो था ज़बरदस्त, वो था ऑसम, फैंटेबुलस, फैंटास्टिक, कि इन लोगों की वजह से, ये वीआईपी वाले जो लोग हैं ना, इनकी वजह से ये सब हुआ है, इनकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं हमारी। हम तो सौहार्द में खेल रहे थे, हमको क्या पता, हम तो सौहार्द में खेल रहे थे। लेकिन ये लोग, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि इन लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये अगर नहीं बोलते, ये अगर चीज़ें नहीं करते, तो हम यहाँ पे इतने आगे तक जाते ही नहीं। क्यों जाते भला? तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना कहना है कि मेकर्स को अभी टीआरपी की ज़रूरत है। तो इस वजह से ना डेबोलिना, ना बिचुखले, ना ही राखी सावंत, ना ही रितेश, ना ही रश्मि देसाई, इनमें से किसी को भी बैश नहीं किया गया। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, अब दोस्तों इसके बाद डेबोलिना वर्सेस उमर हम देखते हैं। सलमान साहब ब्रेक ले लेते हैं। डेबोलिना मतलब एक तो उमर पे टी शर्ट पे मुद्दा बनाया गया फॉर द सेक ऑफ टी शर्ट। सलमान साहब, डेबो और ये राखी, ये सब जो है टारगेट करने लग गए उमर को। लाइक सीरियसली, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि क्यों उमर रियाज, क्यों उसके गुस्से को सब लोग जो है वॉयलेंट कहते हैं, क्यों जो है प्रतीक के गुस्से को या फिर किसी और लड़की कोई लड़की, ये किसने किया था यार ये अभी हाँ, शमिता ने आज पानी बताशे जो हैं, पुचका जो है वो नीचे फेंक दो, इस पे पैर मार दिया। अन्य का ऐसा अपमान, ये क्या सही है? शमिता जी ने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया, जो वो सीनियर्स का मतलब वीआईपी वाला उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एंड तक फाइट करते हुए आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट आज उन्होंने जो मुद्दा उठाया बट एक्शन जो लिया ना, वो सही नहीं लगा, वो दिल पे लग गए भाई मेरे को, क्योंकि आई नो द अहमियत ऑफ व्हाट इज़ फूड, हाउ आई कैन गेट इट, सो आई नो द थिंग्स. So I should not speak about that much, but I really wanted to say that Shamita was totally wrong, like really completely wrong. अब इसके बाद दोस्तों हाँ, पुचका वाली बात चलती है। निशान ने डेबो को टारगेट किया, रश्मि ने शमिता को टारगेट किया, उमर ने राखी को टारगेट। मुझे इस बारे में कहना है, एक्चुअल में उमर ने सही टारगेट किया है राखी सावंत का, क्योंकि राखी सावंत का जो दोगली नीति है वो हमने बिग बॉस के घर में लास्ट ईयर देखी थी। पूरे सीजन अभिनव करती रही, अभिनव आई लव यू, अभिनव ये, अभिनव वाओ मुझे तो ऐसा हॉट मर्द चाहिए, ये वो, ये बात बोल रही थी वो, ठीक है। और उसके बाद जब उमर ने झटक दिया, अभिनव ने झटक दिया,
तो उसने बोल दिया कि इसने मेरा इस्तेमाल किया। मतलब लाइक सीरियसली राखी सावंत, व्हाट इज दैट। राखी सावंत और उनके हस्बैंड को कहना चाहूँगा प्लीज़ जल्दी जल्दी अपनी फेक फाइट करो, निकलो, राखी टूटेगी, उससे टीआरपी बढ़ेगी, उसके बाद हमें राखी का एंटरटेनिंग अंदाज दिखाई देगा। कम से कम हम चाहते हैं कि राखी का हम वो हंसी खुशी वाला अंदाज जो है देखें, राइट दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि नहीं वो ज़रूर बताएं। वो जो बचकांड हरकतें करती है, वो जिस तरीके से चीज़ें करती है, मुझे राखी की वो हरकतें देखती हैं। आई रियली वॉन्टेड टू सी दैट। ओके, अभी दोस्तों अभिजीत बिचुकले ने फिर से शमिता शेट्टी को टारगेट कर दिया। शमिता शेट्टी को क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है, आई विल टेल यू। देखो भाई, एक चीज़ साफ है, शमिता शेट्टी को सपोर्ट मिला है बाहर, चाहे वो चली गई हैं, चाहे वो जो है देख कर आई शो, या फिर अगर बात की जाए तो राजीव को भेजा, नेहा को भेजा, रख्वेश को भेजा, राइट। अब ये तो थी उसको बचाने की नीति, राइट। अब शमिता शेट्टी को गिराने की नीति आई है, जहां पर लगातार टारगेट हो रही है वो बिचुकले के द्वारा, डबोलिना के द्वारा, रश्मि फॉर अ मैटर ऑफ दैट, राइट, रश्मि। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितना जो एक व्यक्ति को टारगेट करता है बैक टू बैक बिग बॉस के घर में, वो उतना ज्यादा उठता है, राइट। तो शमिता शेट्टी का गेम ऑटोमेटिकली उठेगा, टॉप 3 में आ ही जाएंगी वो। अभी तक तो टॉप 2 में कहीं ना कहीं ये करण और प्रतीक लगे हुए हैं, तेजस्वी भी, कभी तेजस्वी आती कभी नहीं आती, लेकिन ऐसे में शमिता टॉप 2 में आ जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। साफ तौर पे देखना दर्शकों, फ्यूचर में मैं अभी से भविष्यवाणी करता हूं इस बात की कि शमिता जी आएंगी ही आएंगी। ओके, अब एक चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगी, जब शमिता शेट्टी एग्रेसिव हो रही थी, उमर ने उनको कोशिश करी रोकने की, एंड आई रियली लव दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे लगा कि यार ये जेन्युइन एफर्ट है, ठीक है। हाँ, प्रतीक ने अपना टारगेट चुन लिया है, पानी बताशा खिला के, पुचका खिला के, और वो है उमरन, यानी कि करण और उमर। उसको पता है कि मेरे लिए टारगेट जो है, मेरे लिए ख़तरा जो है सिर्फ ये दोनों लौंडे हैं। लड़कियों को तो मैं काउंट ही नहीं करता, क्योंकि मेरी वो रेस में ही नहीं आती है, तो बेटर है कि मैं जो है इन दोनों को टारगेट करूं, इसलिए उसने पुचका खिला दिया। वहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम उमर की आंखों में वो साफ लग रहा था कि उसे इग्नोर किया गया है, तो उसे अच्छा नहीं लगा, और डेबोलिना उस पर और नमक मिर्च लगाते हुए नजर आई। अरे भाई, अभिजीत बिचुकले है क्या ये बंदा? मुझे तो समझ में ही नहीं आया, मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लाइक सीरियसली, व्हाट यू डूइंग मैन। अभिजीत बिचुकले ने बहुत गंदे, देखो अभिजीत बिचुकले को मैंने बिग बॉस मराठी सीजन 2 में देखा था, ठीक है, मैं तब से उनको जानता हूँ, मतलब कि वैसे देखा है। उनकी बातों में कंट्रोल है ही नहीं, वो शब्दों में ऐसे ही बात बोलते हैं। वो जो कुत्ती वुत्ती ये सारी चीज़ें जो बोली थी, वो ऐसे ही बोलते हैं, और इसी वजह से उनको यहाँ पे लाया गया है, और उनको बता दिया है कि आपके टारगेट शमिता है, दैट्स इट, नाउ ओवर द पॉइंट, करो अब जो करना है। सो दर्शकों, आपको क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे पॉइंट्स से आपका क्या ताल्लुक है, आप कितने सहमत हैं, क्या नहीं है, प्लीज़ बताइएगा। एंड इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें, मुझे ज्वाइन करें, बात करेंगे ढेर सारी। चलता हूँ, अपना ख्याल रखो यारो, कल का एपिसोड और मज़ेदार होगा। बाय बाय।